संघर्ष और सफलता की कहानी। आरव का सफर। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र करीब 18 साल थी और वह बेहद मेहनती और स्वाभिमानी था। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। उसके पिता एक किसान थे जो दिन रात खेतों में काम करते थे और उसकी माँ एक गृहिणी थी। परिवार की आमदनी इतनी कम थी कि मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुट पाती थी। आरव का सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाले, लेकिन परिस्थितियां उसके खिलाफ थीं। गांव में एक ही स्कूल था और वहां पढ़ाई का स्तर बहुत निम्न था। आरव ने तय किया कि वह अपने सपने को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। आरव ने हाई स्कूल की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए गांव में कोई सुविधा नहीं थी। उसने शहर जाकर पढ़ाई करने का निर्णय लिया। यह निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि उसके परिवार के पास इतना पैसा नहीं था कि वह उसकी पढ़ाई और रहने खाने का खर्च उठा सके। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने अपने माता पिता को समझाया और जाने की अनुमति ली। शहर जाने से पहले आरव ने अपने दोस्तों और गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। सभी ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा कि वह अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने दिल और दिमाग को मजबूत बनाए रखे। उसने अपने साथ कुछ कपड़े, एक पुरानी किताबों से भरी झोली और अपनी माँ के हाथ का बना खाना लिया और एक नई यात्रा शुरू की। शहर पहुंचने के बाद आरव ने कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी खर्च चलाना। उसने पार्ट टाइम नौकरी की तलाश शुरू की और एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी मिल गई। दिन में वह कॉलेज जाता और रात में रेस्टोरेंट में काम करता। ये समय उसके लिए बेहद कठिन था। रेस्टोरेंट में काम करने के दौरान उसे कभी-कभी ग्राहकों की फटकार सुननी पड़ती थी और कई बार काम खत्म करते करते आधी रात हो जाती थी। लेकिन आरव ने कभी हार नहीं मानी। वह समझता था कि यह सब उसकी मंजिल तक पहुंचने का हिस्सा है। कॉलेज में आरव की मुलाकात कुछ अच्छे दोस्तों से हुई। उनमें से एक था रोहन, जो खुद भी एक छोटे से गांव से आया था। रोहन और आरव ने साथ में पढ़ाई शुरू की और एक दूसरे का सहारा बने। रोहन ने आरव को सुझाव दिया कि वह अपनी पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप की कोशिश करे। आरव ने रोहन की सलाह मानी और छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया। इसके लिए उसे अपने शिक्षकों की सिफारिश और अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता दिखानी थी। आरव ने हर परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया और उसे छात्रवृत्ति मिल गई। इससे उसकी आर्थिक परेशानियां कुछ कम हो गईं। एक दिन उसकी नौकरी छूट गई। ये समय उसके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था। उसने सोचा, अगर मैं एक नौकरी पर निर्भर रहूंगा तो हमेशा असुरक्षित महसूस करूंगा। अपना खुद का ट्यूशन क्लास शुरू किया। उसने आसपास के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में केवल 2-3 बच्चे ही आए, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत और पढ़ाने की शैली की वजह से और बच्चे आने लगे। आरव ने न केवल उन्हें पढ़ाया, बल्कि उन्हें प्रेरित भी किया। उसने उन्हें अपने जीवन के अनुभवों से सिखाया कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और मेहनत के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। आरव ने महसूस किया कि केवल पढ़ाई में अच्छा होना ही काफी नहीं है। उसने अपने व्यक्तित्व को निखारने और नई नई चीजें सीखने का निर्णय लिया। उसने वक्तृत्व कला, पब्लिक स्पीकिंग सीखी और अपनी अंग्रेजी भाषा को सुधारने के लिए ऑनलाइन कोर्स किए। किताबें पढ़ना शुरू किया। वह हर दिन कम से कम 1 घंटा आत्मविकास की किताबें पढ़ता। उसने अपने खाली समय में कुछ मुफ्त वेबिनार और कार्यशालाओं में भाग लिया, जहां उसने नए कौशल सीखे। कॉलेज के अंतिम वर्ष में आरव ने एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लिया। यह प्रतियोगिता व्यवसाय योजना बिजनेस प्लान बनाने की थी। आरव ने अपनी योजना में एक ऐसा विचार प्रस्तुत किया जो ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों की समस्याओं को हल कर सकता था। उसकी योजना को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला। उसने इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दिया। उसने कंपनी में काम करना शुरू किया और अपनी मेहनत और लगन से वहां भी सबका दिल जीत लिया। कुछ सालों बाद आरव ने अपनी खुद की एक कंपनी शुरू करने का निर्णय लिया। ये कंपनी ग्रामीण किसानों के लिए तकनीकी समाधान प्रदान करती थी। उसने अपनी कंपनी का नाम किसान साथी रखा। कंपनी ने किसानों को उनके उत्पादों का सही दाम दिलाने,
फसल की बेहतर तकनीक सिखाने और फसल की सही मार्केटिंग करने में मदद की। आरव की सफलता के बाद भी वह अपने गांव को नहीं भूला। उसने अपने गांव में एक आधुनिक स्कूल और एक हॉस्पिटल बनवाया। उसने गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की और किसानों को नई तकनीकों के बारे में जागरूक किया। संघर्ष के बिना सफलता नहीं। आरव की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। समस्याओं को अवसर में बदलें। जीवन में आने वाली समस्याएं हमें गिराने नहीं, बल्कि और मजबूत बनाने आती हैं। शिक्षा का महत्व। आरव ने शिक्षा के महत्व को समझा और हर परिस्थिति में अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दी। दूसरों की मदद करना। सफलता का सही अर्थ है अपने आसपास के लोगों की मदद करना और समाज को बेहतर बनाना। निष्कर्ष, आरव की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि अगर मन में दृढ़ संकल्प और मेहनत करने का जज्बा हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। उसकी कहानी यह भी सिखाती है कि सफलता का मतलब केवल अपने लिए पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपने समाज और समुदाय को आगे बढ़ाने में योगदान देना भी है।